बाद में भी ज्वाइन करते हैं उनको उनको ये वीडियो देखना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा जरूरी हम बोलेंगे, बिकॉज आज के क्लास में हम आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। दैट्स अ प्लान। ये 1 घंटे का क्लास नहीं होगा, ये 15 से 20 मिनट का क्लास होगा, ठीक है। और उसमें जो है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेट सम ग्राउंड रूल्स कि भाई हम लोग साइंस जो पढ़ेंगे तो साइंस को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। हाउ विल वी मेक श्योर कि हम जो पढ़े उसको रटना नहीं पड़े, कैसे पढ़े जो ये हमको समझने का काम आए। अब सीधा सा एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल सुनाते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए, मान लिया जाए जैसे कि अभी हम बच्चों को एक एग्जाम्पल देते हैं, श्वसन का या रेस्पिरेशन बोलते हैं, कि भाई हम जब अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन वी ब्रीथ, इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, मतलब हमारे आसपास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, वो अंदर जाता है बॉडी में, एंड देन सम डज सम प्रोसेसिंग एंड थ्रोज आउट द वेस्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस बीच में क्या हमारा बॉडी जो एक एक फैक्ट्री जैसा काम कर रहा होता है, ठीक है। वो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कुछ तो कर रहा है वो अंदर में, है ना, बॉडी हमारा। तो जब जैसे कि कोई फैक्ट्री चल रहा होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सा हीट। मान लीजिए कि आप ईटा का भट्ठा देखे होंगे, दैट्स अ स्मॉल फॉर्म ऑफ फैक्ट्री। क्या करते हैं आप लोग, वहां पे ईट का जो है ढांचा बना के डालते हैं, और जो है उसको गर्म किया जाता है, मतलब उसके नीचे भट्टी आग जल रहा होता है, ठीक है? ऊपर से धुआं निकल रहा होता है, ईट जो है सॉफ्ट से हार्ड हो रहा होता है, एंड देन कुछ हीट भी निकल रहा होता है। सेम चीज जब भी कुछ प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो वो कुछ भी चीज, जैसे मान लीजिए कि आप अ, जैसे यहाँ ये हाथ है, हम इसको ऐसे मान लीजिए हाथ में मेरा दर्द हो रहा है, हम इसको ऐसे रगड़ रहे हैं, ठीक है। तो दर्द तो कम हो रहा है, लेकिन देखिए साथ में हीट भी डेवलप हो रहा है वहां पे। जब भी कुछ प्रोसेस हो रहा था ना, उसमें उसका बाय प्रोडक्ट कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा हीट होता है, ठीक है। हीट डेवलप होता ही होता है। तो यहाँ पे जब सांस ले रहे होते हैं तो बॉडी ऑक्सीजन ले रहा होता है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जा रहा होता है, उसको सब जगह अपना अपना काम होता है उसका। और काम होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब देखिए, इसमें समझने के बाद है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है, क्योंकि हम जितना कुछ भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन दो चीज रहता है मिला हुआ है। अब वो कार्बन कहाँ से आया। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जितना चीज भी खाते हैं उसमें सब कुछ कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक रहता है, ठीक है। हमारे खाने में कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रा सबसे ज्यादा होता है, एक्सक्लूडिंग वाटर, ठीक है। आप मान लिया जाए कि गाजर खा रहे हैं, ठीक है, गाजर या कैरेट, उसमें क्या है, दैट्स एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। उसमें भी मतलब कुछ तो कार्बन होगा, कुछ हाइड्रोजन होगा, और कुछ और दूसरा मिनरल होगा। तो जितना चीज भी हम कंज्यूम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे कार्बन का मात्रा रहता है, ठीक है। जितने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर में वो कार्बन जा रहा होता है, तो कार्बन और वो ऑक्सीजन का आपस में ऑक्सीजन अंदर गया, बॉडी उसको यूज किया और कार्बन डाइऑक्साइड बना करके थ्रो किया, और कुछ हीट बनता है। तो एक सिंपल सा प्रोसेस समझिए कि जब हम दौड़ रहे होते हैं तो क्या हुआ, देखेंगे लोग हांफने लगते हैं तेजी से, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गया अंदर, बॉडी इसका यूज किया, डिफरेंट बॉडी का टिश्यू, वो पार्ट जो है चल रहा होता है, अपने से काम कर रहा है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, थ्रो किया, साथ में कुछ हीट जनरेट किया, एनर्जी जनरेट किया। तो देखें, इसलिए जब तेज दौड़ होता है, तेज हाँफते हैं, क्योंकि उसमें जो हीट जनरेट करने का प्रोसेस है, वो जो आपको एनर्जी चाहिए उसके लिए काम आता है। तो ये सब सिंपल एग्जांपल्स है। अब मान लीजिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारे पड़ोस में पेड़ है, पेड़ वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और उससे फिर ऑक्सीजन बनाता है, तो ये एक पूरा साइकिल है। इसी से हम लोग जिंदा है, नहीं तो क्या हम लोग ऑक्सीजन कंज्यूम करते रहते सब खत्म हो जाता है, और फिर बचता नहीं और सांस लेने के लिए। इसके बाजू में पेड़ भी है, तो पेड़ का काम उल्टा है। तो वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है और पेड़ का जो प्रोसेस है, दोनों इसका उल्टा या पूरक है, ताकि वो वो इसको बैलेंस कर पाए। तो ये सब चीज
अभी हम आज कुछ पढ़ा नहीं रहे, तो हम आज ज्ञान दे रहे हैं, तो हो सकता है हम कुछ यहाँ वहाँ का बात भी कर रहे होंगे। डोंट टेक इट नो दैट वे, उसमें कुछ याद करने से नहीं है, बट ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर इज कि हम जो भी पढ़ेंगे वी शुड बी एबल टू रिलेट दैट ईदर विथ व्हाट वी सी इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास जो भी होता है उसको देख करके, या फिर कहीं ना कहीं पे कुछ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करके। हमारे पास लैब यहाँ पे नहीं है, ना रूम में है, ना आप आपके घर में होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका होगा जिसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकें, ठीक है, जहाँ तक संभव हो। तो दैट इज व्हाट वी विल डू। हमारा पूरा टोटल 12 चैप्टर है, एक दिन में एक चैप्टर करेंगे अगर, तो 6 वीक में, 1.5 महीने में हम लोग का साइंस खत्म हो जाएगा 9th क्लास का। लेकिन उसका तरीका ये रहेगा कि हम जो पढ़ाएंगे क्लास में, उसके बाद में आप लोग क्लास का वीडियो देख करके एक बार रिवाइज करेंगे, नोट करेंगे, और हर एक चीज जो हम लोग क्लास में सीखेंगे उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये चीज हम लोग सीखे आज, इस ये चीज हमारे सराउंडिंग में ऐसा होता है। अब मान लिया जाए कि बायोलॉजी पढ़ेंगे, तो बायोलॉजी में ऐसा तो है नहीं कि हम लोग तो जाकर के चीर फाड़ करने लग जाएंगे। विल ट्राई रिलेटिंग इट कि अच्छा ठीक है, ये वाली चीज हमको कहाँ मिलेगा, ये चीज हम कहाँ पे देख पाएंगे। अच्छा, ये मान लिया जाए हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, या कुछ भी चीज पढ़ा, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसको हम लोग विल ट्राई रिलेटिंग दैट कि अच्छा यहाँ पे ऐसे होता है। तो जो भी पढ़ेंगे उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उसका उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, और हम आप लोग से पूछेंगे भी कि अच्छा ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चीज कहाँ पे देखते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है, दैट इज वन। तो सुमन, तो एक तो वो होगा, दैट इज द फर्स्ट गुड पार्ट। आफ्टरनून तो आज हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सुमन, आज हम लोग गपशप कर रहे हैं। दिस इज मोर लाइक अ वार्म अप क्लास, ठीक है, जहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि भाई आगे साइंस जो हम लोग पढ़ाई करेंगे अगले 1 1.5 महीने में, उसको कैसे उसके लिए करना है। तो हर चीज इट शुड वी शुड बी एबल टू रिलेट थिंग्स टू एनीथिंग व्हिच इज प्रैक्टिकल अराउंड अस, ठीक है, दैट इज वन। दूसरा ये है, हम चाहते हैं कि आप लोग बताएंगे कि साइंस में क्या क्या दिक्कत आप लोग फेस किए हैं, मतलब अभी तक 1 क्लास से लेके 8th क्लास तक या 9th क्लास तक जो पढ़ाई किए हैं, साइंस का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आप लोग को परेशान करता है, मतलब नॉट एज अ सब्जेक्ट बट मतलब ऐसा है कि हाँ सर साइंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमको गुरुत्वाकर्षण समझ में नहीं आता है। तो हम लोग उसमें थोड़ा नीचे अंदर जाएंगे कि बच्चे गुरुत्वाकर्षण में क्या ऐसा है जो समझ में नहीं आता है और क्यों। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो हमारे आसपास चारों तरफ है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ग्रेविटी नहीं होता, तो अभी हम हवा में लटक के पढ़ा रहे होते, चेयर पे बैठ के नहीं पढ़ा रहे होते। तो वो एक फोर्स है जो हमको अपनी ओर खींचता है, सो दैट वी आर ऑल ग्लूड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम धरती के सतह पे जुड़े हुए हैं। अगर मान लिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, तो हम लोग सबको रजनीकांत बन जाते, हवा में उड़ रहे होते, है कि नहीं। हम्म। तो अ, उसी तरह से मतलब चीजों को रिलेट रिलेट करें, तो अभी अभी जो है 1 मिनट के लिए सिर्फ रुकते हैं। आप लोग को बताइए साइंस का मतलब थोड़ा समस्या के बारे में बताइए, क्या क्या चीजें आप लोग समझते हैं, या क्या समझने में दिक्कत होता है, या कुछ अगर नहीं समझते तो क्यों नहीं समझते, मतलब जस्ट एज अ इन अ मोर ओपन वे। माही, अंशु, सोनम, अंकित, सुमंत, आप लोग से सवाल ये है कि अगर साइंस में कुछ दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, मोर ऑन द प्रोसेस पार्ट कि हाँ क्या चीज समझते हैं, क्या चीज नहीं समझते हैं, या क्यों नहीं समझते हैं, या कोई कि ऐसे बोल सकता। हाँ बोलिए बेटा। बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री से भी। बायो नहीं, तीनों ही। देखिए हम धीरे धीरे जो है बायोलॉजी से दूर होते जाएंगे, लेकिन 9th 10th तक जो है अ, तीनों चीज पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक साथ ही किताब है। शायद 10th में आप लोगों को बायोलॉजी अलग हो जाता है, राइट। हाँ सर। हाँ, तो टेंथ टेंथ में हम बायोलॉजी छोड़ देंगे, ठीक है। इस क्लास में नाइन्थ नाइन्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक साथ ही है, तो उसको एक साथ ही कर लेंगे, मोर फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू। 10th के बाद से हम लोग जो है 10th से बायोलॉजी को छोड़ देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे फिर। क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, तो वो थोड़ा और डीप होता जाएगा, एंड देन वी वुड नीड टू फोकस कि हम लोग
अपना इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कितना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज कि इस नाइन्थ का सिलेबस पूरा हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों करेंगे। टेंथ का जैसे हम शुरू करेंगे तो हम लोग फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए आप लोग कि देखिए, हम अगर पूरा सब कुछ हिंदी में पढ़ाएंगे, अगर हिंदी मतलब अब बोलते तो हम हिंदी है ही, लेकिन अगर हिंदी का टर्म्स यूज करते जाएंगे, जैसे कि मान लिया जाए फोर्स ऑफ बॉयंसी, या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो अगर हम हिंदी में आप लोग को पढ़ाएंगे, हिंदी का टर्म्स ज्यादा पढ़ाएंगे अगर, तो फिर जो है प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होगा। मतलब मेरे साथ जो समस्या था कि हम 9 10, हम तो बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, सब कुछ हिंदी में ही पढ़े थे। जब 11th 12th में गए तभी मतलब जो है तभी भी हिंदी चल रहा था, क्योंकि अंग्रेजी के साथ में लड़ाई झगड़ा चल रहा था उस समय। तो उसमें हिंदी में ही पढ़ाई की है, लेकिन जब 12th करने के बाद जब इंजीनियरिंग का तैयारी शुरू किए तभी दैट इज व्हेन आई हैड टू स्विच टू इंग्लिश। तो वहाँ जो हिंदी से इंग्लिश का ट्रांजिशन होता है ना, उसमें दिक्कत होता है। तो हम चाहेंगे कि जो अभी जो आप लोग पढ़ाएंगे, हम जो भी क्लास होगा उसका हम पहले बता दिया करें एक दिन पहले कि भाई ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई स्टिल फोकस ऑन द टर्म्स विच इज इन इंग्लिश, मतलब हमारा टर्म्स इंग्लिश का रहेगा, समझाएंगे आप लोग को हिंदी में, ठीक है। लेकिन जैसे वो हिंदी का बल है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आप जानेंगे, आप लोग जान के आएंगे, ठीक है, कि भाई क्लास होने वाला है, एक बार देख लेते हैं इसमें चैप्टर में क्या है, एट हाई लेवल, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप सब चीज जान लें, लेकिन कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे ना, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार उस चैप्टर को देख लें एक बार, ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज है एट हाई लेवल, और क्या क्या टर्म्स है। वो जब करके आप आएंगे, और जब उसके बाद हम जब पढ़ाएंगे ना, तो देन यू नीड टू रिलेट कि भाई हम अंग्रेजी का टर्म यूज कर रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि वो उसका करस्पॉन्डिंग हिंदी वर्ड क्या है। हम पूछेंगे भाई कैसे, बताइए इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, ताकि आपका अपने क्लास के हिसाब से तैयारी होते रहे, और साथ ही साथ में आपका फैमिलियरिटी बनता रहे वो इंग्लिश टर्म के साथ में, ताकि जैसे जैसे हम लोग 10th खत्म करेंगे, 10th के बाद 11th 12th का पढ़ाई हम जो है हिंदी में नहीं कर रहे होंगे। मतलब हिंदी में विल ट्राई टू डू एवरीथिंग इन इंग्लिश, ठीक है, क्योंकि आपको किताब भी अंग्रेजी में मिलेगा, आपको तैयारी भी अंग्रेजी में मिलेगा, आपका एग्जाम भी अंग्रेजी में होगा, और तभी आप देखेंगे कि काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब मेरे हिसाब आपको 2 3 साल बर्बाद नहीं करना पड़ेगा अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ग्राउंड रूल ये है कि जब भी क्लास होगा उसके एक दिन पहले हम बता देंगे भाई ये चैप्टर हो रहा है। आप लोग जो है एक बार सिर्फ उसको 15 20 मिनट देख लेंगे, उसको एक बार नजर घुमा लेंगे बस, इस क्लास में क्या क्या है। अच्छा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे मान लीजिए जाए नो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात होने वाला है, या यहाँ पे एटॉम्स के बारे में बात होने वाला है ना। तो उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल रखते हैं अभी। पहला तो ये कि इस क्लास में 9th का जब हम साइंस कर रहे होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही रहेगा। टोटल 12 चैप्टर है, उस पर फोकस करेंगे, उसको समझेंगे। दूसरा ये कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे वी विल ट्राई टू रिलेट दैट प्रैक्टिकली जहां तक संभव हो, ठीक है। अ, कुछ एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, और आप लोग भी उसको अ, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जो हम सीख रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकली अपने आसपास में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश भी करेंगे जहां तक उचित हो। अब फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करना हो अगर, तो या इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, तो देखेंगे उसका उसका क्या उपाय है, पढ़ते वक्त हम लोग उसका उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा ये कि क्लास से पहले आप लोग जो है उस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ एक बार क्या सरसरी निगाह से देख लेंगे, ताकि बेसिकली नो जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हो उस समय अ, हम इंग्लिश का टर्म्स यूज करेंगे, आप हिंदी का टर्म जान रहे होंगे, उसको हम रिलेट कर पाएंगे, ठीक है।
तो नव्या, तो ये आज का जो है ये क्या बोलते हैं, ये ज्ञान वाला सेशन है, ये पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग ये वार्म अप सेशन है फॉर साइंस, नाइन्थ क्लास का साइंस, ठीक है, विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो हम आई एम जस्ट सेटिंग द ग्राउंड रूल कि कैसे इसको करने वाले हैं। तो इट बी मोर प्रैक्टिकल ड्रिवन। आप हिंदी सीख के आएंगे, हम अंग्रेजी पढ़ के आएंगे, हम लोग दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरा चीज ये है कि हम चाहेंगे कि आप लोग जो है पढ़ाई करने के बाद में ना अब जो है प्रैक्टिस शुरू करें, ठीक है। नाइन्थ का हमको पता है कि आप लोग सीखने के बाद में करते होंगे, लेकिन विल मेक इट मोर फॉर्मल। से फॉर्मल मतलब चैप्टर पढ़ने के, कोई चैप्टर का पढ़ाई होगा, उसके बाद जो उसका एक्सरसाइज है वो करके आप लोग हमको उसका ऐसे फोटो लेके मोबाइल में कि सर ये वाला किए हैं, इसका ये इसका आंसर है, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए, ये समझ में नहीं आया, ये हमको बताइए। तो अपना कागज कलम लेके आप करेंगे, क्लास के बाद में उसका हमको फोटो भेजेंगे, इसका फोटो लेके मोबाइल में, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, देखिए हम यहाँ पे आप लोग को होमवर्क दे के परेशान करने के लिए होमवर्क नहीं देना चाह रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि हम पढ़ाई कराएं, आप लोग को सिखाएं कुछ, तो वो आपको समझ में आया कि नहीं आया वो कैसे पता चलेगा हमको? व्हेन यू डू दैट एक्सरसाइज। हर एक चैप्टर के अंत में एक्सरसाइज रहता है, 10-15 सवाल रहता है। उसको जब आप करते हैं ना, तभी आप श्योर होते हैं कि अच्छा जो हम पढ़े थे चैप्टर में वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और हम श्योर होंगे जब आप कर पाएंगे, हमको पता चलेगा अच्छा हम ठीक से समझा पाए कि नहीं, ठीक है। तो हम आप लोग के पीछे पड़ के परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन याद दिलाते रहेंगे कि भाई एक्सरसाइज करना है। क्योंकि हम कोई साधु बाबा तो है नहीं कि हम ज्ञान देंगे, आप लोग प्रवचन सुनेंगे चले जाएंगे, है ना। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो मेरा पढ़ाई सही है कि नहीं है वो आपको तभी पता चलेगा, तभी आप श्योर हो पाएंगे व्हेन यू डू द एक्सरसाइज आफ्टर द चैप्टर। कोई चैप्टर के बाद में एक्सरसाइज किए कि नहीं किए, उससे रिलेटेड कुछ अगर एक्सपेरिमेंट करना था वो किए कि नहीं किए, उसके पीछे आप आधा घंटा 1 घंटा लगाए कि नहीं लगाए। मतलब देखिए 1 घंटा का क्लास होगा, 1-1 घंटा मिला के 2 घंटे का क्लास होगा वीक में, दोनों क्लास मिला करके आधा आधा, आप पूरा एक्सरसाइज मत कीजिए, 5-10 सवाल ही पिक कीजिए कि ऐसे देख रहे हैं ये सब हो रहा है कि नहीं, हम कर पा रहे हैं कि नहीं। वो आप जब 5-10 सवाल करेंगे उसके लिए आपको आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा। बट उससे दो चीज होगा, एक तो है कि यू विल यू विल टू एसेस कि हाँ जो हम पढ़े हैं, जो समझे हैं उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज वन। और दूसरा चीज ये होगा कि जब हम कुछ सीखते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो तब वो अपना मतलब नहीं था उसका, उसके ऊपर पकड़ ज्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ के चले जाएंगे, उसके बाद के अच्छा ठीक है सर समझा दिए, हमको समझ में आ गया, वीडियो तो है ही, कभी भी देख लेंगे। Remember one thing, I can guarantee you कि within 1.5-2 months you'll forget whatever we learned like in any given class. तो इसीलिए वो होमवर्क करना, असाइनमेंट करना, एक्सरसाइज करना आसान होगा, क्योंकि दैट विल हेल्प यू रिटेन दैट विथ यू फॉर लिटिल लॉन्गर टाइम। मतलब आपने अगर सिर्फ सुन करके आपको 1.5 महीना याद रहता है, तो करने के बाद जो है आपको 6-6.5 महीना याद रहेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट विल डू। तो अभी जो है बिना पढ़ाई का इतना देर से हम बोल रहे हैं, अगर तो और ज्यादा बोलेंगे तो आप लोग बोर होंगे, दैट आई विल नॉट डू, ओके। तो ये सब ग्राउंड रूल था कि आप लोग चैप्टर हल्का सा पढ़ के आएंगे, एटलीस्ट टर्म्स देख के आएंगे, हर एक चैप्टर हर एक क्लास से पहले। हम लोग जहाँ तक हो सके उसको अपने आसपास की चीजों से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश करेंगे जहाँ भी संभव हो। और तीसरा है कि एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज मतलब अ, उठक बैठक वाला एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज मतलब चाहे एक चैप्टर जो हम लोग करेंगे उसके अंत में जो रहता है एक्सरसाइज या सवाल रहता है उसको करने की कोशिश करेंगे। और उसका उसका आप लोग हमको फोटो लेके भेजेंगे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में कि सर ये वाला हम किए थे, ये इसका एक एग्जाम्पल है, ये वाला कर रहे थे इसमें ये 2 सवाल में अटक गया। नाउ विल हैव टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव। और आई वुड वांट यू गाइस टू सेंड दैट इन द ग्रुप, अपना जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें भेजिए। मान लीजिए कुछ सवाल है जहाँ पे आप अटक रहे हैं, कोई कोई और जो है उसको सॉल्व कर चुका है, तो वो बच्चा जो है आगे बोलेगा कि देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करते हैं। आई वुड वांट यू गाइस टू स्टार्ट डूइंग दैट, ठीक है। कि आप लोग जब वो शेयर करेंगे ना, या कुछ नया चीज
पता चला, अगर कुछ नया ट्रिक सीखे, अगर कोई टॉपिक में, तो आप लोग उस ग्रुप में शेयर करेंगे, देखो भाई यहाँ पे ये वाला, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, दिस इज अ न्यू थिंग दैट आई हैव लर्नड व्हाइल प्रैक्टिसिंग इट। तो उससे जो है वो एक्सचेंज जब आप लोग करना शुरू करेंगे ना, तो देन यू विल सी कि इट बेनिफिट्स अ लॉट। मतलब क्लास में हम एक फ्लो में पढ़ा रहे होंगे, उस पढ़ाई के अलावा जो आप लोग आपस में शेयर करेंगे, दैट विल आल्सो हेल्प। या फिर इसको और थोड़ा हेल्दी करेंगे कंपटीशन, कि आप लोग, कि भाई चलो देखिए हम 5 सवाल किए थे, एक सवाल आप लोग के लिए है, आप लोग इसको कर सकते हैं क्या, एंड यू विल पुट दैट इन द व्हाट्सएप टेलीग्राम वाला ग्रुप। दूसरे बच्चे उसको ट्राई करेंगे, उनका भी प्रैक्टिस होगा, और एक काफी हेल्दी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, जहाँ पे कि आप लोग खेल खेल में बहुत कुछ सीख रहे होंगे। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू स्टार्ट इन दिस ग्रुप। तो अब बताइए, कोई सवाल, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कुछ ऐसा चीज हम बोले जो आप लोगों को मजा नहीं है तो भी बताइए। हम्म। तो चलिए, यहाँ पे कढ़ाई के बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग देखिए भाई, अब जो है थोड़ा लड़ाई झगड़ा बढ़ने वाला है। मतलब लड़ाई झगड़ा मतलब पढ़ाई जो है और सीरियस होने वाला है, ठीक है। ये साइंस का, अभी ये साइंस और मैथ का क्लास है ना, यहाँ पे नाइन्थ के बच्चे, नाइन्थ क्लास का भी हम लोग मैथ खत्म किए, अब हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग को यही बताएंगे कि जो भी नाइन्थ के बच्चे हैं वो लोग ज्वाइन करें, और थोड़ा सीरियसली करें। ऐसा नहीं कि भाई सप्ताह में एक दिन कभी ज्वाइन कर लिए, 2 महीने के बाद कभी एक बार ज्वाइन कर लिए, वीरेंद्र सर का मुंह देख के चले गए, गुड मॉर्निंग सर बोले हो भूल गए। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब जो है अब काफी सीरियस पढ़ाई होने लगेगा, ठीक है। तो जो लोग भी 8वां 9वां में है या 10वां में है, हम चाहेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा रेगुलर आना शुरू कीजिए। और हम अब सारे बच्चों को हम ये कह रहे हैं कि पढ़ाई के बाद जो हर एक चैप्टर से रिलेटेड होमवर्क भी करना है। कि मान लिया जाए 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़े, मान लिया जाए उसका चैप्टर का नाम क्या है, चलिए आप लोग बताते हैं चैप्टर का नाम क्या है। 9th का पहला चैप्टर है, हम्म, पहला चैप्टर है आपका, वो बोलते हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब चीजें हमारे आसपास में क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें धीरे धीरे पानी के बारे में, उसके बाद केमिकल्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में, खाने का पीने का चीज के बारे में, उसमें क्या पाया जाता है, उसका क्या रोल है हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी पे कैसे असर करता है, वो सब चीज सीखते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब जो पढ़ाई होगा वो सीरियस पढ़ाई होगा। अभी तक जो है कभी आए कभी नहीं आए, कभी प्रैक्टिस किया कभी नहीं किया। हो सकता है कभी आप कोई क्लास मिस भी कर सकते हैं, हो सकता है कोई क्लास अगर आप मिस करेंगे, तो उसके बाद जो है क्लास का वीडियो देख करके, दैट इज हाउ यू विल कंपनसेट, कि भाई उस क्लास में मिस कर गया था लेकिन वीडियो देख लिए और ये एक्सरसाइज किए। हम चाहेंगे कि आप लोग वो एक्सरसाइज करने के बाद में उसका होमवर्क भी हमको भेजें, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, कहीं पे भी, बिकॉज दैट विल हेल्प टू मेक श्योर कि आप जो सीख रहे हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो ये मेरा प्रवचन से आप लोग ज्यादा फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द कॉन्टेक्स्ट वाज। कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल डालिए, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ तरीके में चेंज करना है तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि एक बार गाड़ी पटरी पे चढ़ गया तो फिर उतरेगा नहीं भाई। पंकज झा। सर, हाँ हाँ बोलिए बेटा। कोई डाउट डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है तो फिर ठीक है। अभी आप लोग अपना किताब खोल लीजिए, और अगला क्लास जो शनिवार को होगा, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, या उसको हिंदी में जो भी है, हमारे आसपास की चीज वस्तुएं हैं जो भी है, उसको, उस चैप्टर को एक बार सिर्फ सरसरी निगाह से देख लीजिए। मतलब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। आप देखिए कि उसका जो किताब में होता है ना, जैसे कि मान लिया जाए उसका जो इंडेक्स रहता है, कि 1.1 में क्या, 1.2 में क्या, 1.3 में क्या, ठीक है। वो देख, सिर्फ वो देख लीजिए क्लास से पहले कि बच्चा, जैसे कि चैप्टर में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स, चीजों का भौतिक क्या बोलते हैं, भौतिक प्रकृति, प्रकृति या प्रवृत्ति जो भी है, ठीक है, वो देखेंगे। अच्छा, उसके अंदर बात बोलता है
matter is made up of particles. Okay, that is one thing. उसके बाद दूसरा दूसरा बोलता है characteristics of particles of matter, मतलब जो चीजें हैं उनका उनका क्या क्या खासियत होता है, या उसी तरह से। तो वो चैप्टर मत पढ़िए, लेकिन उसमें क्या क्या टॉपिक है, वन वाला चैप्टर वन है, अगर तो 1.1 में क्या क्या हेडिंग है क्या देख लीजिए, 1.2 का क्या हेडिंग है, उसमें क्या बताएगा, 1.3 में क्या है, 1.4 में क्या है। तो वो चीज एक बार जस्ट देख लीजिए कि अच्छा इस चैप्टर में ये चीज का पढ़ाई होने वाला है। इफ यू जस्ट गो थ्रू दैट, उसके लिए आपको मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा। उतना चीज आप देख करके लिख चाहे तो लिख भी लें, और एक बार सोचिए अच्छा यहाँ पे चीजों का प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाएगा, उसका उसका क्या रोल है उसके बारे में बताया जाएगा, या उसका उसका भौतिक और या रासायनिक जो कॉम्पोजिशन है, या उसका उसका जो उसको कैसे ब्रेक करके उसको कैसे यूज करते हैं, जो भी होगा, जो भी टॉपिक है उसको एक बार टॉपिक खाली देख लीजिए कि भाई अच्छा हम लोग आज ये चीज पढ़ने वाले हैं, सो दैट व्हेन आई गो डीपर इनटू इट आप उसको रिलेट कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि हम देखिए हिंदी का टर्म्स जो है कोशिश करें कि यही नहीं यूज करें, क्योंकि हिंदी का टर्म्स आप लोग यूज कर लेंगे, पता कर लेंगे, और हम उसको अंग्रेजी के टर्म्स के साथ में रिलेट करते रहेंगे, ताकि आपका कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से आप लोग रेडी होते रहें। क्योंकि हम उत्प्लावन बल अगर आपको पढ़ाते रहेंगे, तो जब आप 12th क्लास में चले जाएंगे, तो फिर से आपको 2 साल और लगेगा उत्प्लावन बल से फोर्स ऑफ बयान्सी तक जाने के लिए, और आपका दैट माइट ऐड मोर इयर्स फॉर यू टू कम्पीट। ठीक है, तो ये है ग्राउंड रूल, ये वार्म अप क्लास है। यहाँ पे हम लोग आज कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं, हम नॉन स्टॉप ज्ञान दे रहे थे। सुमंत बोल रहे हैं कि आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक कुछ नहीं है, आज का ये वार्म अप क्लास है, हम लोग आज कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आज सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि भाई साइंस को हम लोग पढ़ने के लिए वह तरीका क्या रहेगा, और कोशिश हम ये करेंगे कि हम लोग रटे नहीं, क्योंकि रटने के बाद कोई बड़ा नहीं बना नहीं आज तक। रट के आप नंबर ला सकते हैं, बट यू विल नॉट बी एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो हर चीज को हम लोग पढ़ेंगे और रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उसका कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस जोड़ेंगे, और उसके बाद उसका कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो देन दैट शुड बिकम आवर कॉन्सेप्ट। साइंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स, मतलब कितना कॉन्सेप्ट समझते हैं वो, दैट इज व्हाट विल हेल्प अस टू सक्सीड और फेल, कि हम आगे सफल होंगे उस जानकारी से या फेल करेंगे, वो इस पर निर्भर करता है कि हम लोग कितना समझ रहे हैं। ठीक है, आप देखिए बहुत सारे बच्चा लोग क्लास में 90%, 95%, 100% नंबर ले आता है, बट उनको स्ट्रगल हो जाता है कंपटीशन में। इसलिए प्रॉब्ली एक तो सब कोई सब काम नहीं करता है, दैट इज वन थिंग। हम अगर ओलंपिक में दौड़ने जाते हैं तो पक्का फेल करते हैं, है ना, वो मेरे बस का नहीं है। लेकिन दूसरा चीज ये है कि उसके लिए हम कितना स्ट्रक्चर्ड तरीके से जाते हैं, कितना कॉन्सेप्ट पे ध्यान है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम नहीं भूलते हैं। मान लिया एक सवाल आप रट के गए, सवाल एग्जाम में सवाल बदल दिया, तो नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो गई। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के गए और सवाल बदल दिया, तो आप उसी कॉन्सेप्ट को लगा करके दूसरा सवाल अगर आया तो उसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो अभी आप लोग से सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि ये क्लास में कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहेगा, एक्सरसाइज करेंगे, वो आप लोग एक्सरसाइज करके हमको भेजेंगे। आप लोग ग्रुप में सवाल पोस्ट करेंगे कि भाई देखो ये वाला सवाल हम किए, ये हमको मजेदार लगा, आप लोग कोई सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। थोड़ा कंपिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, थोड़ा हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेंगे, ताकि आप लोग शेयर करें एक दूसरे के साथ में और एक दूसरे से सीखें भी। ठीक है, चौथा चीज ये है कि अभी से नाइन्थ का साइंस जो है कितना, और मान लिया जाए कि 1.5 से 2 महीना लगेगा, उसमें हम लोग साइंस हो जाएगा 9th का, उसके बाद फिर हम लोग 10th पे जाएंगे। तो आपके आस पड़ोस में जो बच्चे हैं, जो लोग 9th में है या 10th में है, उन लोग को भी जोड़ सकते हैं। और वो लोग भी जुड़ करके हम लोग साथ में प्रैक्टिस कर पाएंगे, सीखेंगे। मेन पर्पस ये है कि जितने भी बच्चे साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे, वो लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे, सवाल पूछेंगे, एक दूसरे को से सीखेंगे, सिखाएंगे। दैट इज व्हाट मेक्स इट इजी फॉर यू टू लर्न थिंग्स फास्ट। मतलब जैसे होता है दो दोस्त अगर साथ में तैयारी कर रहे हो, दोनों तेजी से अच्छा पढ़ाई करते हो अगर ना, तो दोनों का तैयारी इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे वही करेंगे कि जितने बच्चे भी जुड़े,
आपस में एक दूसरे के साथ बहुत एक्सचेंज करें। ऐसा नहीं कि हाँ बीरेन सर बोल दिए बस वही पत्थर का लकीर है वही सीखना था, ऐसा नहीं है। आप लोग भी एक्सरसाइज करेंगे, सवाल बनाएंगे, कहीं से कुछ नया सवाल मिला या कुछ किसी को देने के लिए, वैसे देखो एक सवाल इसको ऐसे करने के लिए था सवाल में, इसको अगर चेंज कर दिया तो कैसे होगा। ब्रिंग दैट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ सवाल इसको करने के लिए फॉर्मूला है लगा दिए हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा ऐसे नहीं किया, अगर कुछ और अप्रोच लगा तो कैसे होगा, एंड देन यू स्टार्ट शेयरिंग दैट अमॉन्ग दिस ग्रुप। तो दैट विल बी आवर अप्रोच फॉर लर्निंग थिंग्स, ओके। अभी हम फालतू और भी 15 मिनट हम आप लोगों को ज्ञान देंगे तो आई विल बी वेस्टिंग योर टाइम, कुछ नया तो हम नहीं बोलने वाले। अब सिर्फ इतना ही था कि इसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेगा, थोड़ा हेल्दी कंपटीशन बनाएंगे और एक्सरसाइज या होमवर्क थोड़ा करना शुरू करेंगे, उसको शेयर करेंगे। आई वुड वांट यू गाइस टू शेयर। और कहीं पे कुछ अटके अगर कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो ये कैसे करना है, तो आप हम लोग को हमको भेजेंगे, कोई ग्रुप में भेजेंगे तो कोई और बच्चा सॉल्व करेगा, नहीं तो हम पढ़ के या अगर कुछ छूट रहा होगा तो फिर से पढ़ के आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। दैट इज ऑल आई हैड फॉर टुडे। कोई सवाल, कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन, कुछ लगे कि हाँ नहीं सर ये वाला मजा नहीं आएगा, कुछ और तरीके से लगा सकते हैं तो बताइए, वो भी बताइए, क्योंकि ये पूरा क्लास आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं है। तो मेरा कोई भी नियम काम नहीं करेगा, वो सारा नियम काम करेगा जो उससे आप लोगों को फायदा हो, ठीक है। बोलिए भाई। देखिए अब हम बोलते हैं ना आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। आप लोग देखिए दीवार पे क्या क्या दिख रहा है, बहुत सारा पर्ची लगा हुआ है। ये पर्ची इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मेरा भी अपना एक एग्जाम है। उस एग्जाम के लिए हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमको पता है कि हम किताब पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगा, सो जाएंगे। तो जो भी पढ़ रहे हैं उसमें जो काम का चीज है उसको हम यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब पढ़ते हैं, जब कुछ कुछ सीखते हैं, नोट करते हैं, तो आपको याद रहता है थोड़ा ज्यादा दिन तक। अभी नोट करके हम दीवार पे चिपका दिए उसको, जब भी हम रूम में घुसते हैं कोई ना कोई पर्ची पे नजर पड़ता है, तो मेरा रिवीजन हो जाता है बिना एफर्ट डाले। फिर लगा कि अच्छा इस कोना में जो एक एक पेज है उसको ध्यान देखे नहीं कभी, अच्छा देख ले एक बार देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा खेल खेल में बिना बिना सीरियस हुए, बिना टेंशन लिए, बिना प्रेशर लिए बहुत सब चीज पढ़ाई हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। दैट इज व्हाट वील हैव टू स्टार्ट डूइंग लिटिल मोर, कि भाई क्या चीज है जो हम सीख भी रहे हैं लेकिन बिना प्रेशर के सीख रहे हैं, बिना 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 अपने आप को परेशान किए सीख रहे हैं, बिना नींद तोड़े सीख रहे हैं। दैट इज व्हाट वील हैव टू गेट इनटू, क्योंकि कंपटीशन जो होता है ना, इट कैन बी वेरी ड्रेनिंग। मतलब कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे होते हैं ना, आप लोग सुने होंगे कि कोटा कोटा में बच्चे तो हेलो आलोक बोलिए। गुड इवनिंग आलोक। देखिए यहाँ पे आप लोग सुने हो ना कि कोटा में बच्चे जाते हैं तैयारी करने के लिए, एकदम परेशान परेशान घूमते रहते हैं कुछ बच्चा लोग। आप लोग हमको सुन पा रहे हैं ठीक से? कोई ऐसा बच्चा जो नहीं सुन पा रहा हो आलोक को छोड़ के? सुमन, नहीं सर, सुन रहे सुन पा सर। रहे? ओके ठीक है। तो आलोक जी आपका फिर कोई दिक्कत हो सकता है भाई, नेटवर्क का दिक्कत आपके सर में हो सकता है शायद से। मतलब नेटवर्क तो किसी का दोस्त है नहीं, किसी के साथ में हो सकता है, लेकिन आज लगता है आज आपके साथ दिक्कत है शायद। ओके। तो हाँ, तो क्या बोल रहे थे, हाँ कि कोटा में जैसे देखेंगे ना बच्चे वहाँ पे बहुत सारा होमवर्क देके एकदम रगड़ रगड़ के हाँ ये करो वो भी करो वो भी करो करते करते जो है बच्चों को तैयार कराते हैं, एंड लॉट ऑफ किड्स आर कम्पीटिंग आल्सो। काफी रिजल्ट भी आता है, लेकिन एक एक प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है, एक हमेशा टेंशन रहता है कि भाई ये पढ़े हैं, अब से 200 सवाल करना है। यहाँ पे हम लोग वो अप्रोच नहीं लगाएंगे। विल विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम सीखें तो जरूर, लेकिन ज्यादा क्रिएटिव तरीके से। मतलब ऐसा नहीं सीखें कि सर के ऊपर बोझ रहे, ऐसा सीखें कि लगे कि हाँ आज कुछ नया चीज सीखे, आज कुछ मजा आया, आज कुछ प्रैक्टिस किया, ऐसा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि 2 घंटे का क्लास वीकेंड में मेरा होता है, और बाकी 2 घंटा आप अलग से मेहनत कर लीजिए, वो एक्सरसाइज करने के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए, वीडियो बाद में देखने के लिए, 2 या 3 घंटा जो भी है उतना ही। और थोड़ा और कुछ मजा आया, कुछ नया चीज सवाल मिला तो किसी को शेयर कर दिए, ग्रुप में शेयर कर दिए, भाई ये वाला एक नया सवाल हमको मिला है, आप लोग में से कोई सॉल्व कर सकते हो क्या।
तो उसमें जो है बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे, बहुत फास्ट सीखेंगे, बिना प्रेशर लिए, बिना टेंशन लिए। और बिना टेंशन के जो पढ़ाई होता है ना, वो अच्छा पढ़ाई होता है। मतलब खेल वाला पढ़ाई लगे अच्छा हो कि हाँ, खेल रहे थे, मजा करते करते कुछ सीख गए ना, दैट विल लास्ट लॉन्गर। ओके, चलिए यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा, नहीं तो हम बकबक करते रहेंगे और आप लोग को लगेगा कि आज सर साइंस के बदले में ये कहाँ से होम साइंस पढ़ा रहे हैं हमको। ठीक है, तो अगले क्लास से साइंस के लिए तैयार होके आइए। 9th क्लास का चैप्टर 1। क्लास से पहले 5 मिनट स्पेंड कीजिएगा देखने के लिए कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है और हिंदी में उसका नाम क्या है, बस उतना ही चाहिए। हम चाहेंगे आप लोग देख के आइए, बाकी चीज तो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड विल मीट अगेन, जॉइन द सेम लिंक एट 6 PM। चलिए, तो अभी चाहे तो आप लोग थोड़ा पानी वानी का ब्रेक ले लीजिए, कुछ नाश्ता सा करना है तो कर लीजिए, चाय वाय पीते हैं तो चाय भी पी लीजिए। मिलते हैं 6 बजे फिर, है ना।